start today's chapter 1, sexual reproduction in flowering plant. So let's discuss about the topic stamen, microsporangium and pollen grain. Two parts of stamen, filament and anther, long and cylinder stalk, anther bilobed structure. ठीक है, एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। फिलामेंट कैसा होता है, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है, जो इस फिगर में देखने को मिल रहा है आपको। और एंथर जो है बाइलोब्ड होता है। ठीक है, एंथर इज बाइलोब्ड with lobe having two thecca, they are diathecious। ठीक है, इसमें जो है क्या कह रहा है, इस वाले फिगर में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो लोब है इसके अंदर जो है दो थिक्का प्रेजेंट है, एक थिक्का दो थिक्का, इसी तरह से इसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इनको जो है, इस दोनों को, इसको डायथिकस कहते हैं। अब इसमें जो है आपको ध्यान से, अगर आपको याद हो तो आपने कभी कैप्सिकम को क्रॉस सेक्शनली काट के देखा होगा, तो इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलता है आपको। ठीक है, द एंथर इज अ फ्री साइड tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at corner, 2 in each lobe। ठीक है, क्या कह रहा है कि एंथर जो है, एंथर के चारों साइड, ठीक है, 4 साइड जो है स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर। ये चारों जो है, ये थिक्का जो है, ये चारों, इन चारों के कोने पर जो है क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ये जो टू लोब्स है ना, इन सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। और स्पोरेंजिया जो है डेवलप होते हैं, बहुत अच्छी तरह से डेवलप होने के बाद जो है क्या कहलाते हैं, ये पॉलन सैक कहलाते हैं, जो इस फिगर में इस तरह से लेबल किया गया है, पॉलन सैक। ठीक है, ये चीज़ पिक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर, मदर सेल एंड टैपिटम। ठीक है, अब इसके बारे में हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम and middle layer are the outer 3 layers perform the function of protection and help to release pollen। ठीक है, ये तीनों जो हैं क्या हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और पोलन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर हमने देखा था टैपिटम, इसका काम क्या है, नरिशिंग का और डेवलप पोलन ग्रेन, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और डेवलप करता है पोलन ग्रेन को। व्हेन एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल कॉल्ड द sporogenous tissues occupy the center of each microsporangium। जब जो है एंथर यंग होता है, तब क्या जो ग्रुप जो है अच्छी तरह से अरेंज होता है, कम्पैक्टली अरेंज होता है, होमोजेनस सेल। ठीक है, उसी को क्या कह रहा है, स्पोरोजीनस टिश्यू कह रहा है, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो हर एक सेंटर को अच्छे से ऑक्यूपाई कर सके। लेट्स डिस्कस अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द टर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 words, microspores and genesis. Microsporogenesis, genesis means formation. Then let's talk about the formation of sporogenesis. Okay, microsporogenesis, the formation of microspores from a pollen mother cell, PMC in short, through meiosis, called microsporogenesis. The anther mature and dehydrate. The microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. जो एंथर है मेच्योर हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उसके बाद जो है क्या होगा, माइक्रोस्पोर्स जो है डिसोसिएट करते हैं एक दूसरे से और डेवलप हो जाती है पॉलन ग्रेन्स।
द pollen grains represent द मेल, और pollen grain क्या होते हैं, उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट पीएमसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पीएमसी पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल जो है मियोसिस के थ्रू, एक ये पीएमसी है, अब ये डिवाइड होगा, किससे होगा, मियोसिस प्रोसेस से होगा, किससे होगा, मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड। नेक्स्ट, अब ये दो सेल में डिवाइड होगा, उसके बाद फिर ये मियोसिस फर्स्ट हो गया, अब ये जो है मियोसिस सेकंड से डिवीजन होगा, और फिर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद ये चार उसमें डिवाइड हो जाएगा, और ये चारों जो है एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। ओके, ये इसके अंदर के न्यूक्लियस है। अब ये क्या है, माइक्रो स्पोर माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको क्या पढ़ते हैं हम, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, अब जो है ये डिवाइड हो जाएंगे, ये जो है ये चारों, ठीक है, ये क्या है, ये पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन। अब ये जो है इसमें जब हम डिस्कस, अब ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ये जो है बाहर वाली जो वॉल है वो एग्जाइन है, और अंदर वाली जो है ये इंटाइन है, ठीक है। एंड अब जो है इसको जो है हम जनरेटिव सेल कहेंगे, इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। अब इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म सेल है। अब हम एग्जाइन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एग्जाइन क्या है, इसके ऊपर दो प्रॉक्सिमल लेयर्ड होते हैं वॉल की, जिसका पहला नाम है एग्जाइन, जो कि बहुत आउटर लेयर है। ये एग्जाइन जो है हार्ड आउटर लेयर होता है, और ये ये बना किससे होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन से बना होता है। किससे बना होता है, ये बहुत ही, एग्जाइन जो है ये बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है ये बहुत ही हार्ड होती है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, एग्जाइन, और ये किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, ठीक। अब जो है हम इसके आगे की बात करेंगे। पोलन ग्रेन एग्जाइन हैज प्रॉक्सिमेंट अपार्चर कॉल्ड जर्म सेल, एग्जाइन की साइड में छोटे छोटे से जो है क्या होते हैं, प्रोमिनेंट अपार्चर्स होते हैं, जिसको हम जर्म पोर्स कहते हैं, जर्म पोर्स के से जाते हैं, ठीक है। अब जो है इनर पार्ट की बात करते हैं, जैसे इंटाइन की इनर वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ, किससे बने हुए होते हैं, ये सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं और पैक्टिन से बने होते हैं, तो द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब व्हेन पोलन ग्रेन इज मेच्योर एंड कंटेन टू सेल्स, और जब यही पोलन ग्रेन जो है, ये पोलन ग्रेन जो है मेच्योर हो जाता है, तो पोलन ग्रेन जब मेच्योर हो जाता है तो इसके अंदर टू सेल्स कंटेन हो जाते हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल।